भारतीय रेल को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, अगले दशकों में विश्व की किसी भी रेल व्यवस्था से नहीं होगी भारतीय रेल कम। हम 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ केस करेंगे दायर, पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के इजरायली ब्यूरो को इजरायल ने दिया बंद करने का आदेश। मुख्यमंत्री योगी की फटकार के बाद राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में आई तेजी, लखनऊ सबसे आगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रवैये से दुखी अखिलेश यादव का छल का दर्द, बोले कांग्रेस ऐसा करेगी तो कौन साथ रहेगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के दौसा में सिकराय के कंदौली में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने ईआरसीपी को लेकर भी बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। बता दें कि आज दौसा में इस जन जागरण यात्रा का समापन रहा, जहां कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मंच पर साथ नजर आए। बता दें कि प्रियंका गांधी का बयान रहा, राजस्थान में आज मिनिमम इनकम गारंटी कानून लागू है। 5 लाख गिग वर्कर्स रोजगार की गारंटी दी जा रही है। राजस्थान में 309 नए कॉलेज, 9 नई सरकारी यूनिवर्सिटीज बने हैं। वहीं तेलंगाना में भी वो गई थी, वहां 5 सालों में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। ये उन्होंने कहा, ये सब काम भाजपा को पच नहीं रहा है, क्योंकि जब हम इस तरह का काम करके दिखाते हैं तो उनकी मजबूरी होती है, उन्हें भी वो काम करना पड़े। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कहते हैं कि मेरे नाम पर वोट डालें। क्या वे पीएम पद से इस्तीफा देकर यही सीएम बनेंगे? क्या उन्हें यहाँ कोई चेहरा नहीं मिल रहा? ऐसे तमाम मुद्दों पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। कोई नहीं पूछता कि इनको कितना पैसा दिया जा रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान की सरकार ने खास इनके लिए भी कानूनी सुरक्षा दी, ताकि कोई कम पैसे न दे पाए, कम वेतन न दे पाए। 309 नए कॉलेज बने हैं। मैं कल परसों तेलंगाना में थी, एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी वहां 5 सालों में। यहाँ 309 नए कॉलेज, 9 नई सरकारी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। जहां दूसरी सरकारें हैं, आपको मालूम है उस प्रदेश में क्या हो रहा है। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खूब खोली हैं, ताकि जनता को फीस की मार पड़े और उनको मजबूरन प्राइवेट में जाना पड़े। हर जिले में यहाँ पर अस्पताल और नर्सिंग होम खोले गए हैं। सरकारी नौकरियों में ठेका की प्रथा खत्म हो गई है। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ कर्ज माफ किए और अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक और मसाले मिलते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब काम भाजपा को पच नहीं रहे, क्योंकि जब हम अपने प्रदेशों में, जहां कांग्रेस की सरकार है, इस तरह का काम करके दिखाते हैं, तब उन पर मजबूरी होती है कि वो अपने प्रदेशों में करें और वो भी ऐसी घोषणाएं करें, और वो ऐसा नहीं करना चाहते। उनकी सारी सरकारें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती हैं, उनमें गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच ही नहीं है। बीजेपी नेता दिया कुमारी ने राजस्थान यात्रा पर प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी करी है। कहा कि प्रियंका गांधी जी, राजस्थान में आपका स्वागत है। आप यहाँ छुट्टियां मनाने तो कई बार आई हैं, पर कभी यहाँ की बेटियों के लिए नहीं आई। राजस्थान की बेटियों पर हो रहे अत्याचारों पर मेरे कुछ सवाल है, इनका कोई जवाब है आपके पास? भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, करौली और जयपुर जैसी घटनाओं को लेकर दिया कुमारी ने बड़े सवाल उठाए हैं। बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्म मामलों को लेकर भी उन्होंने प्रियंका गांधी से सवाल पूछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, जयपुर, राजस्थान। मैं तो उनको ये कहना चाहूंगी कि आप, अब चुनाव आ चुका है, चुनाव शुरू हो चुका है, अब आप अपनी शक्ल दिखाने आ रही हैं राजस्थान में। जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है, और आप इस कांग्रेस की बहुत बड़ी महिला नेता हैं, आप 5 साल तक कहाँ थी? एक भी इंसिडेंट जब राजस्थान में महिला अत्याचार का हुआ, क्या वो एक बार भी आई? क्या उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिलने का प्रयास भी किया? बिल्कुल भी नहीं।
महिला अत्याचार बढ़ा है, इतना लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है राजस्थान में, तब वो क्यों नहीं दिखती हैं? रणथंभौर में पिकनिक मनाने, छुट्टी मनाने आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी इंसिडेंट होता है महिला अत्याचार का या बलात्कार का या कुछ भी इस तरह से बहुत हो रहा है, एक बार भी उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। बिल्कुल है, वो तो मैंने कहा, ये तो सिर्फ चुनाव है, इसलिए ये आ रही हैं अपनी शक्ल दिखाने। अब ये कोई मतलब जिस तरह से ये आ जा रही हैं, ये क्या कहाँ थी? चुनाव अब है, चुनाव शुरू हो गया, अब आप आ रही हैं। नहीं तो आपको हम सब जानते हैं कि इन पूरे 5 सालों में ये एक बार भी नहीं आई, कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट होता था, इनकी शक्ल नहीं दिखती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इस बात को उठाया भी है कि प्रियंका गांधी बोलती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान की लड़की क्या इंसान नहीं है? उसके परिवार के लिए आप कभी भी खड़ी हुई उनके साथ? कभी भी नहीं हुई। कभी न्याय दिलाने का प्रयास भी किया आपने? नहीं किया। यहाँ आपकी सरकार थी, यह आपका दायित्व था, और अब आप आ रही हैं। किसी को भी मतलब शर्म आनी चाहिए इनकी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को तो अब सत्ता में रहने का, अब इनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। सत्ता में रहना तो बहुत दूर की बात है। ये हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल करौली गया, मैं खुद गई, प्रतापगढ़ गए हम, भीलवाड़ा गए हम, जितने भी इंसिडेंट्स हुए तो मैं कुछ ही नरेट कर रही हूँ। बाड़मेर गए हम, जयपुर में जब इंसिडेंट हुआ वहाँ पर हम लोग मौजूद थे, लेकिन ये प्रियंका गांधी एक बार भी एक जगह पे नहीं आई, कहीं भी नहीं। और हमको वहाँ पर प्रशासन से बहुत लड़ाई करनी पड़ी, तब जाके रिपोर्ट दर्ज होती है, तब जाके मुआवजा अनाउंस होता है। ये आज भी इसके बाद, इस सभा के बाद रणथंभौर जा रही है, तो ये सिर्फ यहाँ पर छुट्टी मनाने आती है। जनता की इनको परवाह नहीं।